Our videos are made to teach the Bible to Christians and to people who want to know the true God. We do not make videos to insult, criticize, or disrespect any religion or its followers. Some teachings in the Bible are different from the beliefs of other religions. If you feel offended by the teachings of the Bible, we kindly ask that you do not watch our videos. Thank you for your understanding. प्यारे भाइयों और बहनों, जय मसीह की। मैं हूं ब्रदर अरुण और मैं आपके लिए लाता हूं बाइबल से कुछ वचन, कभी कुछ कहानियां, कभी कुछ सरमन्स और कुछ मैसेजेस। और मैं इसके लिए लाता हूं ताकि आप सुने और आपका जीवन में आप आशीष पाए। तो आइए आज हम देखते हैं कुछ पुराने नियम से। आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूं जो पुराने नियम से है और ये एलीशा की कहानी है। एलीशा जो एलिया का चेला था और एलीशा ने कई सारे चमत्कार किए। जो एलीशा ने चमत्कार किए उससे भी उन्होंने डबल चमत्कार किया, क्योंकि जब एलिया उठा लिए गए थे तो एलीशा ने उन्हें बोला था कि मुझे आपका डबल पोर्शन अभिषेक चाहिए, यानी दुगना अभिषेक मुझे चाहिए, ऐसे उन्होंने बोला था। और एलीशा ने बोला था कि अगर तू मुझे देखेगा उठाते हुए, मैं ऊपर जाते हुए, तो तुझे जरूर मिलेगा वो। और वही हुआ। और हम देखते हैं कि एलीशा ने एलिया से कई गुना ज्यादा चमत्कार किए। तो आइए हम आज दूसरे राजा उसका 4था अध्याय पढ़ेंगे। और ये कहानी है एक विधवा की, जो एक भविष्यवक्ता की पत्नी थी और उसके घर में कुछ नहीं था, वो गरीब थी। और देखते हैं कि एलीशा ने इसकी मदद कैसे की। तो मैं पढ़ता हूं और फिर हम उसे समझने की थोड़ा कोशिश करेंगे। एलीशा और एक विधवा। मैं पढ़ रहा हूं दूसरा राजा उसका 4था अध्याय वचन 1 से 7। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने, उस स्त्री का नाम नहीं दिया है, सिर्फ वो एक स्त्री थी, ने एलीशा को दोहाई देकर कहा, तेरे दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है और मेरे दोनों पुत्रों को अपना दास बनाने के लिए ले जाने वाला है। एलीशा ने उनसे पूछा कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, मुझे बता तेरे घर में क्या है। उस स्त्री ने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़कर और कुछ भी नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन मत लाना, बहुत सारा बर्तन लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में आ जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उसे अलग रखना। तब उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तो वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वो उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्र सहित निर्वाह करना। हालेलुया। ये इससे हमें क्या समझ में आता है? ये एक विधवा थी। ये नॉर्मल विधवा नहीं थी, ये एक स्त्री थी। इसका नाम हम नहीं जानते, लेकिन ये भविष्यवक्ता जो थे उनमें से एक स्त्री, एक जो भविष्यवक्ताओं का एक चेला था, उसकी विधवा थी। और वो भविष्यवक्ता ने कई सारा कर्जा लिया था। अब कर्जा उन दिनों में होता था कि अगर कर्जा आप नहीं चुका पाओगे तो आपके परिवार वाले चुकाएंगे, और अगर आप नहीं चुका पाओ तो आपको दास बना लिया जाएगा। तो उनका काफी कर्जा हो गया था। तो उन्होंने क्या बोला, जो कर्जा लेने वाले ने, कि अगर कर्जा नहीं चुका पाएगी तो मैं तेरे दोनों बेटे को लेके जाके दास बना दूंगा। और एलीशा इस विधवा के पास आया तो एलीशा ने कहा, इस विधवा ने एलीशा से कहा कि देखो, मेरा जो पति था वो तो आपका दास था,
और वो परमेश्वर का भय मानने वाला अच्छा व्यक्ति था। तो एलीशा ने बोला कि ठीक है, मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। एलीशा जानता था कि ये एक गरीब औरत है, इसके पास घर में ना खाना है, ना बर्तन है, कुछ भी नहीं था इसके पास। सिर्फ और सिर्फ एक हांडी में थोड़ा सा तेल था। और मुझे लगता है कि उन दिनों में जो तेल का इस्तेमाल जैसे हम आज खाना बनाने में करते हैं और कई सारी चीज़ों में करते हैं, उन दिनों बिजली नहीं होती थी, तो तेल का इस्तेमाल दीप जलाने के लिए किया जाता होगा। तो इसके पास सिर्फ तेल था। और जैसे तेल की कीमत आज भी मार्केट में ज़्यादा है। अगर आप लोग के पास गाड़ी है तो आप लोग जानते हैं कि पेट्रोल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जाती है। गैस सिलेंडर आजकल हम लोग यूज़ करते हैं घर पे, तो गैस सिलेंडर का भाव भी दिन ब दिन बढ़ता जाता है। और खाना पकाने वाला तेल का भी भाव बढ़ता है। तो तेल हमेशा से उसकी जो कीमत है वो मार्केट में बनी रही है। तो उस औरत ने बोला कि मेरे पास सिर्फ तेल है। एलिया ने क्या कहा, जाओ। एलीशा को पता था कि उसके घर में तो बर्तन होगा नहीं कुछ भी। बोला पड़ोसियों के घर में जाओ और जितना हो सके, थोड़ा मत लेके आना, बहुत सारा बर्तन लेके आना। अपने बेटे को बोलना बर्तन लेके आए और फिर दरवाजा बंद कर दे। और दरवाजा बंद करके जो तुम्हारे हांडी में तेल है वो उसमें उंडेले। तो स्त्री ने वैसा ही किया और उसने तेल उंडेला उंडेला उंडेला, सारे बर्तन भर गए। और लास्ट में जब उसने अपने बेटों को बोला और बर्तन लेके आओ, तो उन्होंने बोला कि अभी पड़ोसियों के पास बर्तन नहीं है, बर्तन खत्म हो गया, काफी सारा तेल भर चुका था। तो मेरा ऐसा अनुमान है कि इतना सारा तेल उसके घर में भर गया था कि अगर वो बेचोगी तो उसका कर्ज भी चुक जाएगा और उसका जिंदगी आसानी से गुजर जाएगा। तो वैसा ही हुआ। उसने जितना बर्तन लेके आई थी आजू बाजू में से वो स्त्री, वो पूरा भर गया। और फिर बर्तन बचा ही नहीं किसी के पास देने के लिए। वो गए और भी अपने पड़ोसी से मांगा होगा, लेकिन पड़ोसी बोले अभी हमारे पास बर्तन नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि 6वां वचन में जब बर्तन भर गया तब उसे अपने बेटे से कहा मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा और बर्तन नहीं रहा, तब तेल रुक गया। जब तक बर्तन आता रहा तेल बहता रहा, तेल बहता रहा, तेल रुका नहीं। जब बर्तन रुक गया तो तेल भी रुक गया। वैसे ही हमारे जीवन में हम भी उस बर्तन की तरह है। परमेश्वर हमारे अंदर तेल उंडेलता है और वो तेल है पवित्र आत्मा, और हमें भरता जाता है, हमें भरता जाता है। और हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर को मांगते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए जरूर देते हैं। और यहाँ पे हम एक और चीज देखते हैं कि जब हमारे पास कुछ छोटी सी भी चीज होती है, उसका इस्तेमाल परमेश्वर करके और उसका 2 गुना 4 गुना 5 गुना देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उस स्त्री ने ना केवल अपना कर्ज पूरा किया, लेकिन उसका जो आगे का जीवन था वो भी उसने आसानी से बिताया। क्योंकि हम जब आखिरी लाइन एलीशा उसे कहता है जा तेल बेचकर अपना कर्ज चुका दे और अपना पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना, यानी कि आगे का जो पैसा बचेगा उससे तू अपने पुत्र के साथ बिजनेस कर या कुछ कर, या तू अपना जिंदगी तो आराम से बसा सकती है। इतना पैसा उसने उसको दिया। तो हमारा जो परमेश्वर है वो अबंडेंटली देने वाला परमेश्वर है, वो कभी कमी नहीं करता है। कुछ एग्जाम्पल हम और देखेंगे नए नियम से। नए नियम में मत्ती के 14 में हम देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह ने 2 मछली और 5 रोटी से 5,000 लोगों को खाना खिलाया। फिर यूहन्ना के दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि जब काना के उस जो शादी में यीशु मसीह गए थे उनके माँ के साथ, और वहां पे कैसे दाखरस खत्म हो गया और सब लोग चिंतित थे। यीशु मसीह ने क्या बोला, जाओ और बड़े बड़े जार लेके आओ। तो उन्होंने 6 बड़े पत्थर के जार, जार जिसे कहते हैं, वो लेके आए और इतने बड़े थे वो। उसमें पानी भरा, उस पानी को उन्होंने ब्लेस किया और उस पानी को उन्होंने दाखरस बनाया। वैसे ही हम देखते हैं कि जब हमारे जीवन में हम अपने आप को समर्पण करते हैं तो हमारे जीवन में जब हम प्रभु को थोड़ा सा कुछ देते हैं, मैं यहाँ पे पैसा की बात नहीं कर रहा हूँ,
क्योंकि कई सारे लोग पैसा मांगते, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर हम हमारा समय और हमारा हृदय हम परमेश्वर को देते हैं, हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं, तो परमेश्वर भी हमें 2 गुना 4 गुना ब्लेस करते हैं। हमें उनसे केवल मांगना चाहिए। जो हम एलीशा का दृष्टांत यहाँ पे देखते हैं, वैसे कई सारे काम, उससे भी कई सारे काम यीशु मसीह ने नए नियम में किए हैं। इतने सारे कहा जाता है कि अगर हर मिरेकल यानी हर मिरेकल और हीलिंग का अगर रिकॉर्ड रखा जाए तो दुनिया की सारी किताबें कम पड़ जाएगी और उसका रिकॉर्ड हम रख नहीं सकते। इतना सारा चीज, चमत्कार और चिन्ह यीशु मसीह ने किया है। तो ये था एक दृष्टांत जहां पे विधवा के पास केवल एक कटोरा या एक हांडी यानी कटोरा ही समझ लो, तेल था। उसने उसे अर्पण किया और वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। कब तक बढ़ता गया? जब तक उसका बर्तन खत्म नहीं हो गया। जब परमेश्वर हमें तब तक देता है जब तक उसे पता है कि हमें और की जरूरत नहीं है। वो कभी भी हमें कम नहीं देगा, वो हमेशा ओवरफ्लो करके ही हमारे जीवन में देगा। हमारे जीवन में जितनी भी आशीषें आती है वो सब भर भर के आती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में मुसीबत क्यों है। मुसीबतें तो आएंगी। अभी देखो, वो विधवा के जीवन में भी मुसीबत थी। उसका पति गुजर गया, उसके बेटे को लेने के लिए आने वाले थे और गुलाम बनाने के लिए, लेकिन उसने विश्वास नहीं तोड़ा। उसने विश्वास रखा और उसने सोचा कि चलो मैं परमेश्वर के दास से मांगूंगी और वो मेरी मदद करेगा। और परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर ने काम किया और उस स्त्री को कर्जे से भी मुक्त किया और उसके आने वाली जिंदगी भी बना दी। वैसे ही हमारी भी जिंदगी परमेश्वर क्या करते हैं, हमें पापों से मुक्त करते हैं, हमारे आगे वाली जिंदगी को बनाते, हमारे हर कर्जे से हमें मुक्त करते। हमें सिर्फ इतना करना है, उस पर विश्वास करना है, उसके कदमों पे चलना है और उसके रास्तों पे चलना है। और जो भी हमारे पास है, जो भी थोड़ा है हमारे पास, जैसे 2 मच्छी 5 रोटी, थोड़ा सा तेल या वो पानी, भरा हुआ हांडी में पानी, जो भी हम अर्पण करेंगे, परमेश्वर उसे बदल देगा और उसे 100 गुना प्रतिफल हमारे जीवन में देगा। हालेलुया। तो ये वचन से आप सबको मैं आशीषित करना चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।